क्वेश्चन नंबर देखो 3 आपको दिख रहा है। क्या दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी इसके हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो पहला क्या दे रहा है आपको, 12, 15 और 21 का। किसका? 12, 15 और 21 का दे रहा है। 12, 15 और क्या दे रहा है आपको, 21। 12, 15, 21 का। तो किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप लिखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे कर रहे हैं हम इसको? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करना, पहले आप 12 के गुणनखंड निकालो। तो 12 गुणनखंड हमारे क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। फिर आप 15 के गुणनखंड निकालोगे तो 15 गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5। कितना होगा? 3 गुणा 5। फिर हम किसके निकालें, 21 के। तो 21 किससे कटेगा, 3 से और 7 से। अब हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लो आप पहले। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो 12, 15। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या है तीनों में। तो आपको तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3। अब हमें क्या निकालना है इसका, एलसीएम। तो 12, 15, 21 इस तरीके से आप निकालेंगे तो क्या गलती नहीं होगी। तो आप क्या करो, 2 से कटा, 2 छक्के 12, 15 का 15, 21 का 21। 2 से 6 को काटो, 2 3 6, 15 का 15, 21 का 21। अब ये तीनों संख्याएं आपकी 3 से कटेंगी। 3 एकम 3, 15, 30 सत्ते 21। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 7 का 7 और 7 किससे कटेगा, 7 से। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 20 आ गया। 3 और 7 का करो, कितना आ गया, 21। गुणा कर दो इनका। तो आप क्या कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो। किसका? 12, 15 और 21 का। या आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है 21 दूनी कितना होता है, 42, 0। ऐसे गुणा करने से क्या आपका ये सिंपल हो जाता है मल्टी करने में, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा गया था कि एचसीएफ कितना आता है। इसका एचसीएफ कितना निकला, 3। और एलसीएम हमने इसका कितना निकाला, 420। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा। एचसीएफ हमें निकालना है कितने का, 306 और 657 का। तो एचसीएफ हमें दे रहा है, सॉरी कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और दिया हुआ है ये पहले से। और एलसीएम हमें निकालना है किसका, 306 और 657 का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका हल आपको करना है। तो कितना दे रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ दिया है। तो क्या दिया हुआ है आपको, एचसीएफ दिया कितने का, 306 और 657 का। तो 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 दे रहा है। और एलसीएम में क्या करना है, इसका निकालना है। किसका, 306 का और 657 का। तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फाइंड, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, या हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, यही तो होता है ना। अब देखो हमारे पास एलसीएम क्या है, निकालना है। तो एलसीएम आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो निकालिए आप एलसीएम। तो एलसीएम में निकालना है। तो एलसीएम हमारे पास कितना दे रहा, 9। और 2 संख्या हमारे पास क्या है, 306 और 657। 306 और 657, तो यही तो दिया है ना। तो देखो आपको दिख रहा है ये किस में, गुणा में है। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, भाग में जाता है। तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में क्या आएगा, 9। 9 से काट दो, चाहिए काट दो, चाहिए काट दो। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। कितना बचेगा, 2। 9 3 27। तो एलसीएम, तो 306 का
और हमें क्या करना है 73 का गुणा करना है। तो इधर आप साइड में कर सकते हैं 306 और 73 का गुणा, तो कितना आएगा 3 18, 3 त्रिक 9, जीरो हम सीधे रख सकते हैं इसको, 7 6 42 सीधे रख दो, जीरो है, और 7 3 21, तो 8 2 1 कितना आ गया 3, 9 4 कितना होता है 13, एक हासिल का एक और ये कितना हो गया 2, यानी हमारे पास एलसीएम कितना निकल आया 2 2 3 3 8, यानी 22,338। ये आपका क्या आ गया है एलसीएम। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। तो ऐसे ही हमें